आप मार ही डालोगे। वैसे तो ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। आप यहाँ? आप बाहर चली गई थी तो इसलिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, फिर मुझे कुछ याद आया कि मैं कुछ भूल गई हूँ, इसीलिए वापस आ गई। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ कैसे, क्यों? वो मैं झुमका, मैं ये झुमका लेने आया था जी। झुमका? ऐसे जब घर की मालकिन घर पे ना हो तब? वैसे आप झुमका लेने आए थे या फिर कुछ चुराने आए थे? ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई चोर थोड़ी ना हूं। इसका फैसला पुलिस करेगी। पुलिस? देखिए, आप और मैं पड़ोसी हैं और आप सोनू की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो आप पुलिस को क्यों बुलाएंगे? ये तो सही कहा आपने। और मैं पड़ोसी है। सोनू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वो क्या है ना, मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और आपके हाथों में लगेगी हथकड़ी। विनोद जी, अगर हमसे एक बार कहा होता ना, तो कसम से अपनी पूरी दुकान आप पर लुटा देती। मतलब मेरे पास जितने झुमके हैं आपको मैं दे देती, क्योंकि आप मेरे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? आप मेरे पड़ोसी हैं। देखिए मल्लिका जी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती ना कभी भी नहीं होगी, पर प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा, प्लीज। आप इतना कह रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन हथकड़ियों में जकड़कर पूछताछ तो जरूर करेंगे। लगता है मेरी आवाज विनोद तक पहुंच नहीं रही है। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि विनोद की नजर मुझ पर पड़े। अरे मुन्नू, तूने वीनू को देखा? वीनू, अभी अभी मैंने उसे मल्लिका के यहाँ जाते हुए देखा। क्या? मल्लिका के घर? वहाँ वीनू क्या करने गया? वही तो मैं सोच रहा था, वो क्यों गया वहाँ? हाँ तो मुझे भेजना चाहिए था ना। हाँ? आप नहीं समझोगे, कैसा भाई है ये। तो कहिए विनोद बाबू, आप यहाँ पर किस लिए आए थे? सिर्फ झुमका चुराने के लिए या फिर कुछ और? मार ही डालोगे। आपका परफ्यूम। खुशबू कैसी लगी? अच्छी। सिर्फ अच्छी? और मैं मार ही डालोगे। वीनू, वीनू वीनू वीनू, मेरे वीनू, वीनू वीनू वीनू, मेरे वीनू, वीनू वीनू वीनू,
मल्लिका जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। देखिए मुझसे गलती होगी कि आपकी गैर हाजिरी में मैं वो झुमका लेने आ गया। आगे से ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। विनोद जी, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी पूछताछ तो अभी अभी शुरू हुई है ना? कहीं वो बोतल से बाहर तो नहीं आ गई? यही रुकिएगा, मैं अभी आई। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूं आवाज करके विनोद को अपनी तरफ बुला लोगी और वो आके तुम्हें बचा लेगा? कांड है, कुछ तो कांड है। इससे मेरे कान में से भाग दो। सोनू, तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले। मल्लिका के घर में घुसने का कोई ना कोई बहाना ढूंढकर चले आए यहाँ। नहीं सोनू, और मैं तुझे समझाता कोई हूँ। जरूरत नहीं। एक बेचारी लड़की जो तुम्हें इतनी इज्जत देती है वीनू, तुम उसके घर में घुसने का बहाना ढूंढ रहे हो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा विनोद मेरे जाल में फंस गया है और वो मेरे हुस्न की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसीलिए तुम यहाँ पर बैठो और तमाशा देखो, ओके? ये तुम्हारा दोस्त। हट जाओ मेरे सामने से। सोनू, ये विनोद भी फिर से मेरी जाल से बच के बाहर निकल गया। सोनू, सोनू मेरी गल सुन यार। देख सोनू, देख जो तू सोच रही है ना यार, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनू, वो कुछ तो बोल यार, ऐसे चुप क्यों है तू? सोनू प्लीज यार कुछ तो बोल। सोनू बात तो कर ले। वो क्या हो गया यार? ये तूफान से पहले की खामोशी है। जल्दी पता लगाता हूं कि सोनू के मन में क्या चल रहा है। वीनू को मुझसे प्यार ही नहीं रहा। बाकी सब लोगों की तरह वो भी उस शरीफ लड़की पे लट्टू हो गया। एक तरफ मैं हूँ जो वीनू से इतना प्यार करती हूँ, ये वीनू ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अब क्या मतलब यहाँ रह के? मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, कभी वापस नहीं आऊंगी। सोनू अगर चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? मुझे रोकना होगा सोनू को, लेकिन कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मल्लिका जी के घर में घुसने के बहाने नहीं ढूंढता हूं। विनोद जी, क्या विनोद जी, आप बिना कुछ बताए मेरे घर से चले आ गए? सुनो, क्या बात है? अपसेट लग रही है। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। देख सुनो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं भी क्या करूं? इस शहर में नहीं हूं, मैं किसी को जानती तक नहीं। और तूने ही कहा था ना कि कोई भी काम हो
कोई भी, तो मैं विनोद जी को बुला सकती हूँ। इसीलिए मैंने इनको घर पे बुलाया था, मेरी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली मेरे घर में ना कुछ भारी सामान है जिसे मुझे ना शिफ्ट करना था। बहुत भारी है, मेरे हाथ से उठ नहीं रहा था एंड थोड़ी ऊंचाई पर रखवाना था ना, इसलिए मैंने विनोद जी को घर पे बुलाया था। अच्छा, मतलब तुमने वीनू को बुलाया? वीनू खुद से तुम्हारे पास नहीं आया था? विनोद जी और खुद मेरे घर पे आए। अरे 10 बार बुलाने पर भी एक बार रिस्पॉन्स करते हैं ये। अरे आज भी मैंने कितनी बार इनसे कहा प्लीज आके मेरी हेल्प कीजिए, सीधा मना कर दिया। कहते हैं नहीं मुझे बड़ा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आऊंगा। तब मैंने सोनू बांध चलाया, मैंने सीधा कह दिया देखो मैं आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हूँ और अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की मैं सीधा जाके सोनू को कंप्लेन कर दूंगी। हाँ, इतना सुनते ही घबराते हुए मेरे घर चले आए। क्या विनोद जी, आप काम आधा बीच में छोड़ के चले आए? अब वो आधा अधूरा काम जो आप छोड़े हो उसे प्लीज आके पूरा कर दीजिए। क्यों सोनू, मैंने सही कहा ना? हाँ। मुझे आपका इंतजार रहेगा। अच्छा सोनू, बाय। और सुन लिया तूने? ओ हो गया तुझे यकीन? वो खामोखा मुझ पे शक करी जा रही थी कि मैं दूसरे लोगों की तरह ना मल्लिका जी के घर में ना घुसने के ना बहाने ढूंढता रहता हूँ। वो कितनी बार कहूंगा तुझे, वो जो जी नहीं सकता तेरे विदाउट, तो उस पे कर रही इतना डाउट। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। पर अच्छा हुआ ना मल्लिका आ गई और उसने सब सच बता दिया। मुझे तो पता थी क्या क्या सोचने लगी थी। सॉरी। मीनू, अब तुम जाओ, अब मल्लिका का जो काम अधूरा रह गया वो पूरा कर दो। जा। हाँ आओ, जल्दी जाओ। हे भगवान, मल्लिका जी ने आज बचा दिया, वरना सोनू तो जरूर आज मायके चली जाती। लेकिन मुझे फंसा भी तो दिया। अब पता नहीं कौन सा अधूरा काम मुझसे पूरा करवाएगी। मैंने कहा था ना मल्लिका, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा हर एक वार खाली जाएगा। विनोद तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं है। सुन रही हो ना तुम? मल्लिका वो बिजली है जिसके करंट से बार बार कोई बच नहीं सकता। जितनी मुश्किलें बढ़ेंगी खेल में उतना मजा आएगा। डोंट वरी, तुम्हारा ये परफेक्ट मैन विनोद बहुत जल्द मेरी बाहों में होगा, क्योंकि अब मल्लिका देगी उसे डबल डोज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। नहीं सर, सर बस निकल ही रहा हूँ सर। हाँ सर, जी सर। सर वो मैं स्कूटर स्टार्ट कर रहा हूँ सर। बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। सर वो ना मैं गोभी खरीद रहा था सर, सोचा आपके लिए ना सर आलू गोभी बना के ले आऊं सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, बाय सर। वीनू, ये चालू कर दो ना, हेल्प कर दो मेरी छोटी सी। सोनू देख, अगर मैं आज कॉलेज टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो तनेजा सर ना मेरी बैंड बजा देंगे। ये मैं बाद में देख लूंगा। अरे फिर मुझे टीवी देखना है। अरे मल्लिका, मल्लिका, अरे क्या बात है, बाहर निकलने के लिए बड़ा तड़प रही हो। मुझसे तुम्हारी ये तड़प देखे नहीं जाती। एक काम करते हैं, आज तुमको बाहर निकाल ही लेते। व्हाट से? हाँ।
रहने देते हैं, फिर कभी, क्योंकि अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है। विनोद जी के कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। जो जाल बुना है उसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। व्हाट टू डू? नहीं, मलिका निकालो मुझे यहाँ से। मलिका, कहाँ जी बंद हो रहा था? विनोद जी, विनोद जी, मुझे ना थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए थी। देखिए, मना मत कीजिएगा, मैं उम्मीद से हूँ। क्या? आप उम्मीद से हैं? पर आप तो कवानी है ना? मैं कंवारी हूँ। मैं तो एकदम कंवारी हूँ, पूरी कंवारी हूँ, भरपूर कंवारी हूँ, सर से लेकर पैर तक कंवारी हूँ, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है। ये क्या कह रही हैं आप? आपको मुझसे उम्मीद है? हाँ, मेरा फ्यूज उड़ गया है। क्या? मतलब मेरे घर का फ्यूज उड़ गया है। देखिए ना, सारा घर अंधेरे में है। अच्छा, तो आप प्लीज मेरे घर आइए ना और फ्यूज बना दीजिए। आप फ्यूज बनाइए, मैं मोमबत्ती पकड़ लूंगी। देखिए मल्लिका जी, आप मोमबत्ती जरूर पकड़िए, लेकिन मैं आपके घर का फ्यूज नहीं बना सकता हूँ। वो क्या है ना कि मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है। हाँ? विनोद जी, हाँ जी। आप एक बेचारी बेसहारा अकेली महिला का हेल्प नहीं करेंगे? करेंगे ना? चलिए ना। ये क्या कर रही है? आप कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए। आप बस अपने हाथों का जादू दिखाइए। चलिए प्लीज प्लीज मल्लिका जी। चलिए। नहीं नहीं, मल्लिका जी मेरी बात तो सुनिए। मल्लिका जी, मल्लिका जी मेरी आउच। मार ही डालोगे। देखिए ना, आपकी बहू ने फिर से हमें सहारा दे दिया। कहाँ है? क्या? मेरा दिल? वो तो मेरे सीने में ही है। देखिए ना, कितने जोर जोर से धड़क रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं वो फ्यूज बॉक्स कहाँ है? वहां है, आह। चलिए ना। मेरा नहीं रहा। अब मैं जी के क्या करूं?